जोधपुर के आश्रम में साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आई एफएसएल रिपोर्ट ने अब कई आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। करीब 11 दिन के इंतजार के बाद सामने आई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के जहर की पुष्टि नहीं हुई। साथ ही शरीर में किसी भी अप्राकृतिक कारण के संकेत नहीं मिले हैं और अब ये स्थिति भी कुछ हद तक स्पष्ट होती जा रही है कि अस्थमा की वजह से शायद साध्वी की मौत हुई है। आपको बता दें कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जोधपुर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में की गई। साथ ही विसरा जांच के लिए सैंपल एफएसएल को भेजे गए थे। अब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम निष्कर्षों का विश्लेषण कर मृत्यु के कारण की अंतिम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट में साध्वी की मृत्यु का संभावित कारण अस्थमा के चलते सांस रुकना बताया गया है। जानकारी सामने आई है कि साध्वी प्रेमबाईसा लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित थी और अपने साथ प्राय इनहेलर पंप रखती थी। गत 28 जनवरी को उन्हें जुकाम हो गया था, जिसके बाद अस्थमा की समस्या और बढ़ गई और सांस लेने में उन्हें गंभीर परेशानी होने की बात भी सामने आई। ऐसे में अस्थमा अटैक के कारण सांस रुकने से मृत्यु की आशंका जताई गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से मृत्यु के कारण की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जांच की दिशा अस्थमा से जुड़ी स्वास्थ्य जटिलताओं की ओर ही संकेत कर रही है और एफएसएल रिपोर्ट भी पुलिस की अब तक की जांच के अनुरूप ही बताई जा रही है। इस बीच जहर की आशंका खारिज होने के बाद डेक्सोना और डायनापा इंजेक्शन के संभावित रिएक्शन को लेकर भी चर्चा हुई। इसी संदर्भ में पुलिस ने एमडीएम अस्पताल के कंपाउंडर देवी सिंह को पूछताछ के लिए एसीपी पश्चिम कार्यालय बुलाया और करीब 5 घंटे तक पूछताछ के लिए बिठाए रखा। हालांकि देर रात पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इससे संकेत मिलते हैं कि इंजेक्शन रिएक्शन की आशंका को भी ठोस आधार नहीं मिला। साध्वी की मौत को लेकर पहले विभिन्न प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब एफएसएल रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड की राय के बाद मामला काफी हद तक स्पष्ट होता नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। फिलहाल जांच प्रक्रिया लगभग पूरी मानी जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। आश्रम और स्थानीय क्षेत्र में फैली आशंकाओं के बीच इस रिपोर्ट ने स्थिति को काफी हद तक शांत कर दिया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की जो अंतिम रिपोर्ट है वो पुलिस को सौंपी गई है और किसी भी वक्त पुलिस उस रिपोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में मृत्यु का संभावित कारण जो है वो अस्थमा के चलते सांस रुकना ही बताया जा रहा है। सामने आई है ये जानकारी कि साध्वी प्रेमबाईसा लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित थी और अपने साथ वो इनहेलर पंप रखती थी और 28 जनवरी को उन्हें जुकाम हो गया था, जिसके बाद अस्थमा की समस्या और बढ़ गई थी। ऐसे में अस्थमा अटैक के कारण सांस रुकने से मृत्यु की आशंका जताई जा रही है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।